की वीडियो में बात करेंगे हम आपके इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। सभी चैप्टर्स को डिटेल्स में देखेंगे कि आखिर उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, किस प्रकार को आपको अच्छे से स्ट्रेटेजी बनानी है और अपने ईडीडी फर्स्ट में अच्छे से आपको क्लियर करना है सारी चीज़ों को। तो पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स को आपको इसमें पढ़ के चलना है और कैसे कैसे करना है चीज़ों को। तो दोस्तों मैं बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूँ आपको कि आपको इस सब्जेक्ट में टोटल आपको 10 चैप्टर्स को पढ़ना है। कितना बताया दोस्त? मैंने बताया आपको कि 10 चैप्टर को आपको इसमें पढ़ के चलना है, 10 चैप्टर को आपको पढ़ के चलना है। तो इसमें से लगभग आधा ही आपका चैप्टर जो रहने वाला है थ्योरी पोर्शन रहने वाला है, आधा आपका थ्योरी रहने वाला है और आधा आपका ड्राइंग का पोर्शन रहने वाला है, जिसमें आपको ड्राइंग बनाना होगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाना होगा। तो किस प्रकार से सभी चीज़ों को करना है, चलिए डिटेल में हम इसके डिटेल कंटेंट्स में चल के देख लेते हैं। तो दोस्त यहाँ से हम डिटेल कंटेंट्स में आते हैं इसके और सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। दोस्त ये बीटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे भी इस सिलेबस को सेंड कर देंगे। दोस्त इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, चलिए वन बाय वन हम इसके डिटेल कंटेंट्स में देखते हैं। दोस्त इसमें टोटल आपको पहले ही बताया जो आपका स्टार्टिंग का पोर्शन रहने वाला है वो आपका क्या रहने वाला है, ड्राइंग का रहने वाला है, जिसमें कुल टोटल आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर को मिलाकर स्टार्टिंग के जो आपके 4 चैप्टर रहने वाले हैं उसमें आपको ड्राइंग का काम करना है और हर एक चैप्टर को मिलाकर मतलब टोटल चारों चैप्टर को मिलाकर आपको टोटल 16 शीट बनाना है। क्या बनाना है? 16 ड्राइंग शीट को बनाना है। 16 ड्राइंग शीट को प्यारे साथियों आपको बनाना होगा। जैसा कि यहाँ पे सारी चीज़ें बीटी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको साफ साफ मेंशन की गई, यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक 16 शीट्स, 16 ड्राइंग शीट बनाना होगा। तो इसमें आपका जो पहला चैप्टर है प्यारे साथियों वो है सिंबल एंड साइंस कन्वेंशंस का। इसमें आपको जितने भी आपके पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जितने भी सिंबल्स यूज किए जाते हैं उनके सिंबल्स को बनाना है। टोटल आपको मैं बताऊं तो टोटल 150 150 सिंबल्स आपको दिए हैं, आपके सिलेबस में है। उससे रिलेटेड आपको 2 ठो ड्राइंग शीट बनाना है, यहाँ पे लिखा है 2 शीट। तो आप क्या करेंगे दोस्त, अभी से इसको तैयार करेंगे। मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 4 सेम नोट्स ग्रुप में इसकी पूरी पीडीएफ 14 पेज की पीडीएफ है, 14 पेज की, उसको मैंने भेज दिया है। तो उसमें कुल 150 आप देखेंगे लगभग आपके 150 सिंबल्स दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, 75 एक सीट में बना लेना है 75 सिंबल को, 75 सिंबल को दूसरे सीट में बना लेना है। टोटल 2 ड्राइंग शीट बनाना है इसका। तो पहले चैप्टर से 5 से 10 नंबर आपके रहते हैं, तो आपके ये फिक्स हो जाएंगे यदि आप ऐसा करेंगे, 2 शीट बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे चीज़ों को। तो ये हो गया। और दूसरा जो चैप्टर रहने वाला है वो है वायरिंग डायग्राम का। तो वायरिंग डायग्राम में आपको वायरिंग को, आपको पंखे की वायरिंग कैसे की जाती है, आपका अलार्म सर्किट कैसे होता है, गोडाउन वायरिंग क्या होता है, लाइट वायरिंग क्या होती है और ट्रैफिक सिग्नल की वायरिंग कैसे होती है, क्रॉस रोड की कैसे होती है, सारी चीज़ों को आपको करना है। इसमें 6 ड्राइंग शीट को आपको बनाना है। ये भी 10 से 15 नंबर का वेटेज रखता है। उसके बाद पैनल डिस्ट्रीब्यूशन मोड में भी आपको 6 ड्राइंग शीट को बनाना है। तो इसको भी आपको देखना होगा कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन मोड की ड्राइंग बनती है। तीसरा चैप्टर हो गया। उसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर है उसमें आप लोग देख पा रहे हो कुल इतने टॉपिक्स को पढ़ना है, 20 बस बार हो गया, स्टेटर, सभी चीज़ों को पढ़ना है। इसमें कुल आपको 8 शीट बना के चलना है। एक क्वेश्चन इसका 100% फिक्स रहता है, या फिर 12 नंबर का आएगा या फिर 10 नंबर का आएगा। तो एक क्वेश्चन इसका फिक्स ही रहता है, 100% ये आता ही आता है। तो आपको इसको करके चलना है। तो ये 4 चैप्टर स्टार्टिंग के, आपके 5 चैप्टर जो है स्टार्टिंग के सीट वाले रहेगा, ड्राइंग सीट वाले। तो यहाँ पे जो 5वां चैप्टर है उसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये 5वां चैप्टर आपका ये रहने वाला है। इस 5वें चैप्टर में भी 4 ड्राइंग शीट इसके बनेंगे। तो टोटल आपको 16 ड्राइंग शीट बनाना है स्टार्टिंग के 5 चैप्टर में आपको। और जो आपका लास्ट का 5 चैप्टर रहने वाला है उसमें आपको क्या करना है, पूरा थ्योरी पोर्शन है, कहने का मतलब आप न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं, आपको दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, एस्टीमेट तैयार करना है। जैसे कोई सा भी वायरिंग कर रहे हैं आप किसी भी बिल्डिंग में, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगे उसका पूरा एस्टीमेट कैसे तैयार करेंगे, और मार्केट सर्वे क्या, सारी चीज़ें टॉपिक्स दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो इस टॉपिक्स को आप लोग देख लीजिएगा। और
उसको टाइप्स ऑफ वायरिंग को पढ़ना है, मतलब थ्योरी पोर्शन ही पूरा रहने वाला है और न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपके सेमेस्टर एग्जाम में, बीटीई के सेमेस्टर एग्जाम में थ्योरी ही पूछा जाता है। टॉपिक्स को उठा देंगे कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, या फिर इस पर डिस्कस कीजिए, यही चीज़ें रहेगी। जो आपका टाइप्स ऑफ वायरिंग के बाद है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। उसके बाद एस्टिमेशन मटेरियल रिक्वायर्ड, किसी सब स्टेशन में कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब सारी चीज़ें, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें लगती है, उसका पूरा मटेरियल का एस्टीमेट कैसे तैयार किया जाता है वो पढ़ना है। और सिंगल लाइन डायग्राम भी इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी देखिएगा। और लास्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, जिसमें केवल 2 टॉपिक है और एक क्वेश्चन इसका भी आता है दोस्त, 5 से 10 नंबर ये भी देगा। कुल मिला के कहेंगे तो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर क्या है आपके ड्राइंग शीट वाले हैं, जिसमें 16 ड्राइंग शीट को बनाना है। और स्टार्टिंग लास्ट के जो 5 चैप्टर है, चैप्टर 6 से 10 तक, वो थ्योरी क्या है। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके अभी वीडियोज प्रोवाइड करा जाएगी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।